साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी सेवा सेवा जो भी बोल दिया, जो भी आदेश आ गया, हमको सेवा करना है तो करना है। साथ संगत जी एक बार संत महात्मा का आदेश आ गया कि भाई आपको एक पेड़ के पास चबूतरा बनाना है, चारों तरफ गोल में चबूतरा बनाना है। अभी 4-5 लोग को बोल दिया, महात्मा लोग को। अब 4-5 लोग चबूतरा बनाने लगे, तब तक एक बन गया। तब तक एक महात्मा आए और बोले भाई गुरु का आदेश आया कि चबूतरा इसको खराब कर दो, चबूतरा नहीं बनाना है यहाँ पे। फिर वो चबूतरा को उन लोग फिर से हटा दिए, खन दिए। साथ संगत जी फिर आदेश आया कि नहीं चबूतरा फिर से बना दो। दूसरा महात्मा आके बोले भाई चबूतरा बना दो, गुरु का आदेश आया है। फिर उन लोगों ने चबूतरा बना दिया। तब तक फिर तीसरा महात्मा आए, बोले भाई इसको तोड़ दो, गुरु का आदेश आया कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से हटा दो। साथ संगत जी 3-4 महात्मा आपस में बोलने लगे क्या इन लोग का देखो, बना रहा हूँ तोड़वा दे रहे हैं, बना रहा हूँ तोड़वा दे रहे हैं। धीरे धीरे सभी महात्मा निकल गए। एक महात्मा वो अपना तोड़ दिया गया था, बनाना शुरू कर दिया, अकेला बना रहा है। तब तक भाई ये हुआ, संत महात्मा के पास खबर पहुंचा कि भाई सब लोग बनाने वाले बोलते हैं अरे भाई मेहनत कर रहा हूँ, इसको बिगाड़ो बनाओ, बिगाड़ो बनाओ, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। साथ संगत जी और संत महात्मा आए, बोले भाई चबूतरा बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो। मैंने बोला बिगाड़ दो, बिगाड़ दिए, लेकिन सब चले गए, आप अकेला क्यों लगे हुए हो। भाई सबको तो लगा कि भाई बनवा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, सबको बुरा लगा, वो चले गए, आपको भी जाना चाहिए। अब वो संत महात्मा बोलते हैं भाई गुरु का आदेश आ गया है, मेरा काम क्या है, जो आदेश मिल गया बनाना है, बिगाड़ना है, बनाना है, अपना काम वही करना है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सतगुरु समझेगा। मेरा ड्यूटी लग गया है कि भाई इसको बनाना है, बना दिया, इसको बिगाड़ना है, मैं बिगाड़ दिया, मुझे सेवा मिला है, मैं सेवा कर रहा हूँ। सतगुरु बोले इसको सच्चा गुरसिक बोलते हैं। सच्चा जो बन जाएगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात में जो गलतियां हो जाती हैं उसको सेवा करने वाले बुरा मान जाते हैं कि मेरे से ऐसा करवा दिए। साथ संगत जी एक बार समागम हो रहा था और समागम में एक बार एक रिपोर्टर आ गया और एक संत महात्मा से पूछा भाई ये सब जितने सब बैठे हैं ये क्या है। बोले भाई जो सब बैठे हैं इसमें गुरसिक कितना है। अब वो संत महात्मा बोले भाई गुरसिक तो इतने जितना सब हैं यहाँ पे आए हुए हैं इसमें से गुरसिक तो एक ही है। अब वो रिपोर्टर हैरान हो गया, भाई इतने गुरसिक आए हुए हैं आप बोलते हो एक ही गुरसिक है, ये सब जो खड़े हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये सब कौन है। अब वो संत महात्मा बोलते हैं मेरे गुरु का रूप है, ये हमारे जितने भी संत महात्मा महापुरुष हैं सतगुरु का रूप हर में दिख रहा है मेरे को। तो साथ संगत जी रिपोर्टर भी हैरान हो गया कि देखो इन लोग का भाव, इसमें से एक ही है जो मैं अकेला गुरसिक हूँ, बाकी सब मेरे सदगुरु का रूप है। तो साथ संगत जी जो गुरसिक बन जाता है उसके अंदर से कभी अहंकार मिट जाता है, घमंड मिट जाता है, निंदा चुगली मिट जाता है। साथ संगत जी कभी भी जो भी गुरसिक का जीवन जियोगे, जितने भी संत महात्मा है सब सतगुरु का रूप है। कभी भी अपने को जो आदेश आ जाए वो आदेश का पालन करना चाहिए। साथ संगत जी एक बार संत महात्मा ने कुछ लोग को बोल दिया भाई यहाँ पे सेवा करो, यहाँ से गुरुजी आने वाले हैं
और गुरुजी दूसरे रास्ते से आ गए। अब उन लोग को लग गया कि भाई हमको सेवा यहाँ लगा दिए और गुरुजी वहाँ से आ गए और हम लोग कोई बताने भी नहीं आ रहा है, हम लोग को शाम हो गया सेवा करते करते, यहीं पे खड़े हैं। तो साध संगत जी हमको कभी भी जो सेवा मिल गया, जब तक सतगुरु का आदेश नहीं आता है कि आपको वहाँ से हटना है, तब अपने को वहाँ से हट जाना है। सतगुरु सेवा में बहुत ताकत है। साध संगत जी जो सेवा करते हो निरंकार देखते रहता है आपके सेवा पे और आपके दुख को काटता है। जितने भी शरीर में आपको दर्द है, बुखार है, सेवा करते हो करते, जैसे सेवा लोगों का करते जाते हो आपका दुख करते जाता है। तो साध संगत जी कभी भी जो भी सेवा मिल जाए, और कभी भी मत सोचो कि वो महात्मा स्टेज पे बैठते हैं, मुझे कब बैठना है, कभी नहीं आना चाहिए। साध संगत जी जो अपने अंदर ही रखा रहता है, सदगुरु का निरंकार से एकदम पक्का ज्ञानी बन गया है, उसके अंदर से तो भावना ही खत्म हो जाता है। जो सदगुरु को सिखाए हुए रास्ते में चल दिया, साध संगत जी उसका नैया पार हो गया। सदगुरु का एक एक वचन पे चलना पड़ता है और चलो, और आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। और साध संगत जी कभी भी निराश नहीं होने का कि मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, 50 साल हो गया है, और चाहे 50 साल हो जाए चाहे 60 साल हो जाए, हर व्यक्ति का जीवन का कल्याण होता है। साध संगत जी कभी समागम में चले जाओ, इतने लोग हैं, कभी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, क्यों? उनको मालूम है कि हमारा यहीं से उद्धार होगा। इतनी गर्दी कहाँ से हो जाती है? क्या भला है तभी तो लोग वहाँ पे जाते हैं। साध संगत जी एक एक डॉक्टर, एक एक इंजीनियर, इतनी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा कल्याण सतगुरु ही कर सकता है। सतगुरु चाहेगा तो हमारा आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। हम परमात्मा के अंश है, सतगुरु हमारा जीवन का कल्याण कर देगा। साध संगत जी कभी जीवन में निराश मत हो। आप निरंकार से जुड़े हो तो पक्का ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, और सेवा सत्संग सिमरन जो मिलता है खुशी खुशी करते रहो। कभी पीछे मत हटो कि मेरे पास मुझे ये सेवा मिल गया। जो गुरु का आदेश आ गया कि आपको भवन में ये सेवा करना है, साध संगत जी आप सेवा कर दो। सेवा से आपका दुख का निवारण होता है, दुख कटता है। जो आपके ऊपर दुख धीरे धीरे रहता है वो सेवा से, जैसे सेवा बोलते हैं, आप बर्तन मांजने का सेवा कर रहे हो, उसको साफ कर रहे हो, और निरंकार आपके दुख को साफ करता है। तो साध संगत जी जीवन में मैं तो यही कहूँगा, सतगुरु का सेवा जो मिल गया खुशी खुशी कर दो, और सत्संग रोज जाओ। रोज जाने से अपने को मालूम पड़ता है, गुरु का ज्ञान मिलता है और निरंकार की प्राप्ति होती है। साध संगत जी मैं तो दास यही कहेगा कि सत्संग से जुड़े हो, निरंकार से जुड़े हो, तो साध संगत जी दिल से लगे रहो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके परिवार बच्चे सुखी से रहेंगे, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन विश्वास पक्का रहना चाहिए। आपका विश्वास पक्का रहेगा तो हर काम आपका बनते रहेगा। जब आपके अंदर ही विश्वास नहीं रहेगा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, हर काम हो रहा है। इतने लोग जो लगे हुए हैं उनको मालूम है कि मेरा यहीं से कल्याण है, और तभी वो लगे हुए हैं। साध संगत जी जिसको मालूम हो गया है कि हमारा यहाँ आने से, मेरा निरंकार में आने से मेरा कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी, वो साध संगत जी वो दिल से लगा ही रहेगा। और जिसके अंदर इधर उधर बातें आ गई, कहते हैं एक नाव पे चढ़ोगे तो पार हो जाओगे, और इधर उधर जाओगे तो आपको बीच में रह जाओगे। साध संगत जी कभी भी विश्वास पक्का रखो, आपका सब कल्याण हो जाएगा। और किसी से अहंकार मत दिखाओ, किसी के पहनावा खाने पर मत जाओ,
जो खा रहा है पी रहा है उसको खाने दो, जो आपके पास शक्ति है अपनी भक्ति है उतने में खा के रहो। सतगुरु बाबा जी बोले किसी के खान पीन पे नहीं जाना है, कोई क्या खा रहा है, कोई कुछ क्या नहीं खा रहा है, कोई बंगला में है, कोई नीचे है, कोई ऊपर, किसी का नहीं देखना है हमको। और जो कर रहा है भाई उसके नसीब में क्या है, हमारे नसीब में मुझे क्या दे रहा है सतगुरु, हमको अपना देखना है। सतगुरु हमारे जीवन का कल्याण कर रहा है, हम अपने जीवन के देखें कि सतगुरु हमारे जीवन का कल्याण कर रहा है, हमारा भला कर रहा है। साथ संगत जी जब दिल से जुड़े रहोगे तो हर चीज़ का आपके ऊपर भला रहेगा। सतगुरु का दृष्टि हमेशा बनाता है, जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, सच्चा गुरसिक बन जाता है, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी दास तो यही कहेगा कि निरंकार से जुड़े हो तो दिल से जुड़ जाओ और आने वाला वीडियो देखते रहना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।